Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, okay. Please switch on your cameras. Thank you very much. I can see Zainab, Humaira. क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ठीक है, stay safe. और कौन कौन है जी हमारे साथ? I can't see the rest. जी ये मुझे एक बच्चा और नजर आया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। That's good. जी जैन आया ये तो ठीक है। अच्छा ओके, बाकी बच्चे किधर हैं भाई? क्लास, वेयर आर यू? किधर हो बच्चे? जी बेटा ये है सर। ओके बेटा, सो शैल वी स्टार्ट? बाकी बच्चों के कैमरास किधर हैं? ऑन नहीं है बेटा, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। क्या हाल है बेटा? मोहम्मद अजीम कैसे हो? अतीब बिल्कुल ठीक मैम। ठीक ठाक हो? वेरी बिल्कुल गुड। ठीक है। अच्छा जी बेटा, आज सबसे पहले जो हम अपना शुरू कर रहे हैं, इट्स विद अ वेरी वेरी सैड न्यूज फॉर अस ऑल। हमारे फोरेंसिक के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मुगल साहब, उनकी कोविड से उनकी डेथ हो गई है और उनकी कल मॉर्निंग में डेथ हुई है और वो वाइवाज ले रहे थे ठीक ठाक। प्रोबेबली वहां से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया या क्या है उसका, और उनकी हो गई है। ही वॉज एन एसेट फॉर दिस इंस्टीट्यूशन। आपको पता है वो डे वन से 2009 से जब से ही कॉलेज बना है 2000 वो इसके साथ है और इसके साथ उनकी बहुत बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और आप लोगों से मैं इसलिए बेटा शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों का एक बहुत इंटेग्रल सब्जेक्ट है, इट इज फोरेंसिक मेडिसिन। और फोरेंसिक मेडिसिन में वो अगर होते तो आई एम श्योर कि आप लोगों की का होराइजन विजन बहुत बेहतर होता सब्जेक्ट के बारे में। सो मैं चाहूंगी कि इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम डॉक्टर इकबाल मुगल के लिए एक दफा फातिहा पढ़ ले बेटा और उनकी मगफरत की दुआ कर लें। अल्लाह मियाँ डॉक्टर इकबाल मुगल की मगफरत फरमाए, उनके आगे का सफर आसान फरमाए और उनको इस दुनिया से बहुत बेहतरीन आसाइशें अता फरमाए। वो बहुत ही अच्छे थे, मतलब कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो उनके बारे में जिसको कहते हैं ना अच्छे अल्फाज ना बोल रहा हो। बड़ी खुशकिस्मती है ये और अल्लाह मियाँ हम सबको तौफीक दे। लेकिन बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कोविड। कोविड बहुत स्ट्रॉन्ग वेव है। आप लोग माशाल्लाह सेहत से हो, आप लोगों को शायद फर्क ना पड़े, लेकिन वो लोग जो कि जरा एज में हैं, जरा सा कोई कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में अंडरलाइन, उनके लिए बहुत जरूरी है। सो आपने ये जो सब करना है ना, कवर सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज फॉर योर सेल्फ एज वेल। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो बुजुर्ग जो एसेट है एक हम लोगों के लिए, हम उनको भी प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, सो विद अ वेरी वेरी हैवी हार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर लेक्चर। ठीक है, शुरू करें बेटा? यस मैम। चलो ओके जी। अच्छा बेटा, अच्छा जी, लेकिन मुझे ये बताओ कैमरास किस किस का भी ऑन नहीं हो रहा? किसने नहीं किया ऑन?
फरोख, बेटा जी आपकी अटेंडेंस इसी के ऊपर लगेगी, ये मैं बता दूं। मैं जो जो नाम इधर कर रही हूं और कैमरा नहीं ऑन, आई एम नॉट गोइंग टू मार्क देम प्रेजेंट, ठीक है? अब्दुल मोईद, आबिद मजीद, वेयर आर यू? अदीना खालिद, switch on your cameras और I'm not going to mark you present बेटा। ये इन सब के रोल नंबर्स नोट कर लें, जो नहीं है इनके अटेंडेंस नहीं होगी प्लीज। मैं ये बोलती जाती हूँ नाम, प्लीज मार्क them absent if they don't respond and if they don't open up their cameras. उसामा रहमान लेकर आए, ठीक है? So I'm going to give you another 5 minutes. Please switch on your cameras or I'm not going to mark you present. जुनेरा कयूम, तुम लोगों के कोई दोस्त नहीं है जिनको तुम लोग बताओ कि उठे हैं? क्यों अतीब, जैनब, हाँ जी, who's with us? कौन है जनाब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपने दोस्तों को बताया नहीं है? फायका जी बेटा, जैनब, where is Zishan? Abdul Qayyum, I want you all to be present beta. This is not on. Yes, ma'am. If I can come, if rest of the students can come, everybody should be here. Where is Aruj? Soha, ये इधर देख लें, इधर देख लें, ये जिन जिन के नहीं है इन सबको एब्सेंट मार्क करें। And this will be on daily basis बेटा। जो कैमरा ऑन नहीं करेगा, जो मेरे साथ क्लास में नहीं होगा, he'll be marked absent, he or she will be marked absent. Okay, so let's start. We were doing cell injury and adaptations and we studied कि जब भी cell is under stress, the cell initially tries to adapt by one of the 5 different methods and these methods are क्या होते हैं बेटा? Number 1 is hypertrophy, hyperplasia, aplasia, metaplasia and dysplasia. Dysplasia हम नहीं करेंगे अभी, ठीक है? That we'll do later, ठीक है? So अभी कल हमने किया था about hypertrophy. Trophy का मतलब समझो खाना. So hypertrophy means उसने ज्यादा खाना खा लिया, वो मोटा हो गया. Atrophy means उसको खाना नहीं मिला, A means absent. खाना नहीं मिला, वो बहुत पतला हो गया. Hyperplasia, plasia means proliferation. Plasia means growth. ठीक है? So hyperplasia means increased number of cells, right? And hyperplasia is I'm sorry, metaplasia. So coming to metaplasia, beta, what is metaplasia? बता सकता है कोई? Fertile soil for malignant. Sorry, क्या कह रही हो फाइका बेटा? कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि Disordered growth. जी जी बोलो. Disordered increase in number of cells. Very good, but it's not a very disordered. इसके अंदर मेटाप्लेजिया में बेटा क्या आता है? मैं आपको बताती हूँ. What do you mean by meta? Meta का क्या मतलब है? मैम डिस्प्लेसिया के अंदर डिसऑर्डर नहीं था? शाबाश, वेरी गुड. यस, डिस्प्लेजिया में डिसऑर्डर्ड था, मेटाप्लेजिया में बेटा डिसऑर्डर्ड नहीं होता. वेरी गुड. Regular था. Yes, sorry. हाँ, इसका थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ. एक्सीलेंट बेटा. मेटा का मतलब होता है चेंज, प्लेजिया का मतलब होता है ग्रोथ पैटर्न. सो इन मेटाप्लेजिया वन सेल टाइप चेंजेस टू अनदर सेल टाइप. जैसे फॉर एग्जांपल, आगे नहीं जा रहा बेटा ये, just a moment beta. Okay, so this is metaplasia. You see, this is a caterpillar, ये लार्वा है और ये आगे से प्यूपा है, ठीक है? और ये आगे से बटरफ्लाई है. This is metamorphosis. Meta means एक ही चीज ने अपनी शक्ल चेंज की है, from this shape to this shape and has matured to this shape. This is called metamorphosis. Meta means change, morphosis means structure. उसका change in shape उसकी आ गई है. इसी तरीके से metaplasia means it's a change in the one cell type
और आपने डेफिनेशन में याद रखना है, नंबर 1 इट्स अ रिवर्सिबल चेंज, एंड नंबर 2 वन एडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड, चेंज का लफ्ज नहीं यूज करना, that is replaced by another cell type. So the definition of metaplasia, meta means change. So it's a change of one cell type, adult, mature cell type, where it is replaced by another mature cell type. So let's see, ये बाद में देखेंगे. इससे पहले मैं आपको ये बताऊं. This is a mature cell type. Can you identify this epithelium, बेटा? ये कौन सा epithelium होगा? Ratified squamous. Columnar. ये वाला columnar, very Simple good. columnar It's epithelium. tall. Columnar. It's tall and it has cilia, so it is Ciliated. ciliated columnar respiratory epithelium. epithelium. So this is a mature epithelium respiratory. हमारे respiratory tract में we have columnar ciliated epithelium, and then there is another epithelium mature which is squamous epithelium. ये दोनों mature epithelium है, all together absolutely mature. अब ये देखें, what is metaplasia? In metaplasia, one mature cell type, that is the respiratory epithelium, is replaced by another cell type. और हमने इसमें, मैं क्यों बार बार कह रही हूँ बेटा, चेंज नहीं बोलना आपने, रिप्लेस बोलना है, इस वजह से कि इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एक्चुअली द स्टेम सेल्स आर रीप्रोग्राम्ड. जो स्टेम सेल कलमनर बना रहा होता है, दैट इज रीप्रोग्राम्ड to become to make squamous cells. समझ रहे हो आप? So इसमें it's not the columnar cells that are being changed to squamous epithelium, but whenever there is a stimulus, a constant stimulus, it will reprogram the stem cells to make another epithelium. So ये देखिए आप, this is called metaplasia. For example, let's see what happens. This is the respiratory epithelium. This is the normal bronchial respiratory epithelium where you have pseudo-stratified columnar epithelium with cilia. ठीक है? But when you take a lot of carcinogens, smoke, dust, pollution, it's going to affect the cilia and the whole respiratory epithelium. सारा respiratory epithelium खराब हो जाता है. जब बहुत ज्यादा खराब हो जाता है ना, and the respiratory epithelium initially tries to adapt. Adaptation क्या है उसकी, के mucus cells ज्यादा हो गए. देखो यहाँ पे 2 थे, अब उसको डाइल्यूट करने के लिए there are many more mucus cells. लेकिन जब ये इंजूरियस एजेंट अगला स्मोकिंग नहीं छोड़ा, तो what will happen? The cell will exhaust. अडेप्ट कर करके वो थक जाते हैं. So what will it do? अब वो ये कहता है कि मैं कोई ऐसी चीज बना दूं which is a little bit more resistant to this smoke, this dust, this pollutant. तो वो क्या कर जाता है? It changes itself into squamous epithelium. You know, squamous epithelium is more resistant to smoke. So एक delicate epithelium एक जरा थोड़े से rough या tough epithelium में change हो जाता है, replace हो जाता है. This is called metaplasia. So normal lining of the respiratory epithelium is bronchial. When it is subjected to a lot of stress in the form of pollutants or in the form of smoke, then what will happen? The cells, the normal cells will exhaust, and then the stem cells will be reprogrammed to produce a relatively tougher epithelium, which is the stratified squamous epithelium. अब मुझे बताओ, stratified squamous epithelium इसमें आ गया है, इसका फायदा है कि नुकसान है? मैम डिसएडवांटेज होगा. सॉरी बेटा, मुझे थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं हो रही. मैम इंटरनेट इशू आ रहा है. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा बेटा, my question is कि this is the columnar epithelium which is the normal lining of the respiratory tract. जब स्मोक की वजह से ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है और अफेक्ट होती है, तो it is replaced by squamous epithelium. Is it a good thing or a bad thing? Bad. Disadvantage. Ma'am, isn't it both? Because it's protecting the lining from Excellent. It is smoke both. and its adverse Shabash. effects because it can toughen up. Yes, both. yes, it's both. Yeah. Initially, it is very, very good because initially it is providing a relief to the columnar cells so that they can breathe and recover.
right? So initially, for a very short while, it is very, very useful, because I've told you that metaplasia, the definition, has two parts. Number one, it's a reversible change. And number two, it is replacement of one adult type of epithelium into another adult type of epithelium. Beta, metaplasia is one of the most important MCQs and SCQs that you can have from this chapter. It is very, very important. You get so many MCQs from metaplasia. Number one, it is a reversible process, no doubt. Number two, it is a replacement of one adult type into another adult type. And this change is initially good, better, because it's going to give these cells, columnar cells, a little more time to rectify the damage that smoke has done to them, right? Lekin what will happen in the long run? Beta, ye aise hi hai. Aapke drawing room ke andar, you have chairs, you have sofas in your drawing room. ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा मेहमान आ जाए और ऑक्यूपेंसी हो जाए और आप चारपाइयां डालना शुरू कर दो ड्राइंग रूम के अंदर, फॉर द टाइम बीइंग आपका काम तो गुजर जाएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट विल नॉट लुक गुड, क्योंकि चारपाइयों का काम ही कोई नहीं है कि वो ड्राइंग रूम में आए. आप समझ रहे हो? सो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग स्क्वेमस एपिथेलियम काम तो कर जाएगा, बट in the presence of long standing injury, long standing smoking, this epithelium is not meant to be here. इसका काम ही नहीं है ये इधर हो. अल्लाह ने जो चीज बनाई है वो बेस्ट है जिस जगह पे वो है, और अगर वो उधर से चेंज हो जाती है तो उसका कुछ थोड़ी देर के लिए तो फायदा होता है, उसके बाद नहीं. So what will happen after exposure to constant smoke? This epithelium is going to show dysplasia. ये भी थोड़ा सा नाखुश हो जाएगा, डिस्प्लेजर शो करेगा. It is going to show dysplasia and will again become a fertile soil for malignancy. समझ रहे हो? So far what we have done is that metaplasia is one of the adaptative processes. Number two, it's a reversible process in which one adult cell type is replaced into another cell type. ठीक है बेटा? And number three, जो इसमें चीज है important, वो ये है कि long standing metaplasia with long standing stimulus is prone to undergo dysplasia and will be a fertile soil for carcinogenesis. So there are two adaptative processes which even after long standing injury do not become carcinogenic. What are these? MCQ. After long-standing injury, after long-standing stimulus, what are the two adaptative processes which do not undergo dysplasia or which do not undergo malignancy? Atrophy and hypertrophy. Hypertrophy. Shabash. And hyperplasia. Very good. Very, very good. Hyperplasia, I'm sorry. It's not hyperplasia. It's atrophy and hypertrophy. And two processes that should hyperplasia का तो आपने बताया था long standing hyperplasia. I'm sorry. It was just a slip of tongue. Yes, hyperplasia and metaplasia are two things which undergo dysplasia. MCQ. ठीक है? So ये वाली चीजें. और आपको इसमें examples, मैंने आपको कहा था at the end of the day you are expected to know the definition, you're expected to know the example, and you're expected to know the mechanism of injury. So let's do the definition once again. It's a reversible adaptative process in which one adult cell type or mature cell type is replaced by another cell type. ठीक है बेटा? ये तो इसका हो गया definition. What is the mechanism of action? बेटा मेरा भी कैमरा ऑन करते. What is the mechanism of action, बेटा? Mechanism of action क्या होगा इसका? And the stem cell is reprogrammed to produce a different cell type. Excellent. कि इसके अंदर it is actually the reprogramming of the stem cells. और वो reprogram होते हैं तो वो zero से वो cell ही mature बनाना शुरू कर देते हैं. ठीक है? So this is metaplasia. दूसरा, what is the
जिसको कहते हैं इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग स्क्वेमस मेटाप्लेजिया विद लॉन्ग स्टैंडिंग इंजरी? Long-standing metaplasia will Shabash. change into It can be a dysplasia. Shabash, fertile soil for excellent. dysplasia. And now coming to examples. So when we talk of, ठीक है, जब when we talk of example बेटा, जब हम इसकी example की बात करेंगे तो ये याद रखना, आप लोगों को जब भी ये पढ़ोगे ना बेटा, you'll always remember the epithelial metaplasia और इसकी examples, and you will never mention connective tissue metaplasia. ये मैं इसलिए बता रही हूँ because जो papers हम बेटा check करते हैं ना, उनमें ये problem आती है. The question is define metaplasia, give examples. So जब आप example देते हो, you give examples of epithelial metaplasia, और MCQ में आपके पास आता है connective tissue metaplasia की example. So वो आपका गलत हो जाता है. So remember, the metaplasia can occur in epithelial cells. It can occur in connective tissue. So those which occur in epithelial cells, the example is number 1, bronchial epithelium, where after long-standing smoke, the epithelium is replaced by stratified squamous epithelium. So ये एक example होगी smoking की. The other example is Barrett's esophagus. ये smokers जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताई है, where the ciliated epithelium is replaced into columnar. And then there is another type which is called Barrett's esophagus. In Barrett's esophagus, it is other way around. Barrett's esophagus is a condition in which the gastroesophageal junction cannot be properly closed. वैसे तो it's an anatomical sphincter, लेकिन वो जब नहीं close हो सकता, so the gastric contents regurge into the lower part of esophagus. याद रखो, हमारा esophagus हड्डी खा लेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन it's very very sensitive to acid. So the moment acid touches it, it's going to get injured. समझ आई आपको? So in case of Barrett's esophagus, the squamous epithelium of the stomach is replaced by columnar epithelium. This is called Barrett's esophagus. ठीक है बेटा, समझ आए? So two epithelial examples are number Yes, one, ma'am. respiratory system. The other one is Barrett's esophagus. Barrett's esophagus.